आज मुझे यहां पर भगवान ऋषभ देव के इस पावन मंदिर और उनके 101 पुत्रों की इस पावन धरा पर पंच कल्याणक आयोजन में भाग लेकर के मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। अपनी पावन साधना से न केवल भगवान ऋषभ देव बल्कि जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जियो और जीने दो के संदेश के साथ पहुंचाने वाली परम सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, भगवान ऋषभ देव को और उनकी परंपरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदिनाथ से चली ये परंपरा कहीं और की नहीं है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ देव ही है और यही ऋषभ देव भगवान की पावन भूमि भी है। इस धरती के पहले राजा है। अयोध्या का राजा दुनिया का राजा होता था, पूरी धरती का राजा होता था। याद करिए रामायण का वह दृश्य जब भगवान राम बाली को मारते हैं और बाली उनसे पूछता है कि तुमने धोखे से मुझे मारा है, तुम्हारा मेरे राज्य पे क्या अधिकार था? तो भगवान राम बाली को एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी अधोगति का कारण बना है और तुम्हें नहीं मालूम कि सागरों से, वनों से आच्छादित संपूर्ण धरा जहां कहीं भी है, ये अयोध्या के राजाओं की धरती है, अयोध्या के राजाओं की। भगवान ऋषभ देव धरती के पहले राजा हैं और उन्हीं के पुत्र परम वीतरागी भगवान जड़ भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये वही पवित्र परंपरा है। और हमारे उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि 24 तीर्थंकरों में से सर्वाधिक जैन तीर्थंकर उत्तर प्रदेश की धरती में हुए। उनमें भी 5 अकेले अयोध्या में भगवान ऋषभ देव, भगवान अजीतनाथ, चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदननाथ, 5वें भगवान सुमतिनाथ और 14वें भगवान अनंतनाथ, ये सभी इसी पावन धरा पर उनका प्रकटीकरण होता है। काशी में 4, आपके श्रावस्ती में 1, हस्तिनापुर में एक लंबी परंपरा, और उत्तर प्रदेश में ही कुशीनगर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की
अपना अंतिम उपदेश दे करके उस धरती को पावा नगरी के रूप में उन्होंने, यानी पवित्र नगरी के रूप में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। बीच के कालखंड में लोगों ने उस पावा नगरी को फाजिल नगर कर दिया था, और मैंने अभी हाल ही में कहा कि नहीं, फाजिल नहीं, वह पावागढ़ है, पावागढ़ के रूप में ही उसका नाम होगा। याद रखना कितनी पवित्र परंपरा है। धरती के राजा हैं, सबका संरक्षण कर रहे हैं, सबका लालन पालन कर रहे हैं, और सबको एक अनुशासन में बांधने की प्रेरणा दे रहे हैं। जियो और जीने दो। याद रखना, जियो और जीने दो का मंत्र वही दे सकता है जो सुरक्षित हो, वही दे सकता है जो आत्म अनुशासन से बंधा हुआ हो। नकारात्मक ताकतें, उच्छृंखल ताकतें आत्म अनुशासन में नहीं रह सकते, और जिसका स्वयं पे अनुशासन नहीं है वह दूसरों पे कैसे शासन कर सकता है। और यही तो इस पवित्र परंपरा ने हम सबको प्रेरणा दी है। पूरी दुनिया के लिए संदेश है। इस संदेश पर चलकर के ही हम न केवल पूरी दुनिया का, मनुष्य मात्र का नहीं बल्कि जीव मात्र की और इस दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यही वह मार्ग है जो सबके कल्याण का मार्ग हो सकता है। और जैन तीर्थंकरों ने अपने साधना से, अपनी पवित्र वाणी से यह प्रेरणा सदैव विश्व मानवता को दिया है। आज ये मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हुई जब मेरे सामने यह प्रस्ताव आया कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अयोध्या धाम में है, और ज्ञानमती माता जी इस आयोजन के अवसर पर अयोध्या में तमाम श्रद्धालु जन आएंगे। उस अवसर पर चाहते हैं कि एक बार मैं वहां आऊं। मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी। मेरी माता जी से मुलाकात एक बार हस्तिनापुर में हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने इसी स्थल पर आकर के कुछ वर्ष पहले उनसे मुलाकात करके उनका दर्शन किया था। और काफी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं माता जी से मिलूं, उनका सानिध्य प्राप्त करूं। और मैंने इसीलिए जब मेरे सामने प्रस्ताव लेकर के यहां के पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको कहा मैं जरूर उस अवसर पर आना चाहूंगा। और आज मुझे अच्छा लगा कि अयोध्या धाम के मेरे इस कार्यक्रम में मुझे भगवान ऋषभ देव की इस पावन धरा को, यहाँ पर जो नए कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, आयोजन हुए हैं, उन सब को भी देखने जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अयोध्या की धरती है, एक लंबा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है अयोध्या का। अयोध्या के राजाओं की परंपरा रही है, और वह परंपरा है अयोध्या के राजाओं की कि वह भारत की ज्ञान की परंपरा की भी रक्षा करते हैं और गौ माता की रक्षा भी करते हैं। आप सभी जितने भी श्रद्धालु यहां पर आए हैं, इन पवित्र जैन साधियों के सानिध्य में, पवित्र जैन मुनियों के सानिध्य में आपको रहने का अवसर और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबसे मेरी विनती होगी, गोरक्षा के लिए अगर हम कुछ कर सके हमें करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत के अंदर हर परिवार को यह हमारा संस्कार रहा है कि पहला जो हमारा ग्रास होगा वो गौ माता के लिए होगा।
अंतिम ग्रास जो होगा वह कुत्ता के लिए होगा, श्वान के लिए होगा। और जब हम लोग शाम को जाते हैं घर में दीपक जलाने के लिए, तो आटा और चीनी लेकर के ढूंढ करके ढूंढते थे चींटियां कहां होंगी, उनको भी हमको चढ़ा देते थे, क्योंकि उनका भी हिस्सा होता है। जियो और जीने दो की प्रेरणा यही है, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देना। और गाय तो जीती जागती देवीय विभूति है, उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना हमारा प्रयास होना चाहिए। और हर जैन परिवार को चाहिए, संभव हो तो किसी गौशाला को गोद लें। अगर पूरी गौशाला नहीं ले सकते तो कुछ गायों को गोद लेकर के वार्षिक रूप से उसको अपने ओर से सहयोग करिए। और अगर उसमें नहीं होता तो कम से कम एक गाय का खर्चा साल भर में जरूर उठाइए और उस गौ माता के लिए उस गौशाला को समर्पित करिए, और उसकी देखभाल साल में कम से कम 2-3 बार जाकर के उससे निरीक्षण करिए उसका गौ माता का स्वास्थ्य कैसा है। गौ माता स्वस्थ रहेगी तो भारत की संस्कृति स्वस्थ रहेगी, वैदिक सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, जैन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। ये दोनों अलग नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा में निहित करती है, और हम सबको उन भावों को लेकर के चलना होगा। दोनों अलग धाराएं नहीं हैं, याद रखना। परंपरा एक है, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, और उस परंपरा को हम सबको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तीर्थों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उस अभियान का हिस्सा बनना, स्वच्छता के कार्यक्रम को, वृक्षारोपण और पर्यावरण के संरक्षण को प्राथमिकता देना, जैसे भी हो सकता है हर उस अभियान का हिस्सा बनना जो भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता में जिसका योगदान हो। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर नागरिक को अपने नागरिक कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। मेरा कर्तव्य अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या है, इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो एक लंबे समय तक हम भारत को और भारतीयता को जीवित बनाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर यहां पर सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख पूज्य साध्वी ज्ञानमती माता जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं।